जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोमाइकोसिस का पहला मामला दर्ज हुआ है। मरीज की आयु करीब 40 वर्ष है। वहीं अब मामला आने के बाद जीएमसी में हलचल तेज हो गई है और अब अन्य मरीजों की भी जांच की जा रही है। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशिसूदन शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। डॉक्टरों के अनुसार मरीज में अनियंत्रित मधुमेह होने और स्टेरॉइड से ब्लैक फंगस हुआ है। प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर शशि का कहना है कि जीएमसी में जब ये मरीज आया था तो उसका मधुमेह का स्तर 900 चला गया था। मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है, हालांकि उसका कोविड टेस्ट नेगेटिव हो गया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता, इस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ एक म्यूकोमाइकोसिस का मामला सामने आया है और उसी को हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं, क्योंकि एंजियो इन्वेसिव या फंगस होता है। इसके स्पोर्स जब कोई कमज़ोर मरीज़ है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, 900 इसका ब्लड शुगर लेवल था, कीटोएसिडोसिस नाम का इसको क्लिनिकल सिंड्रोम था, तो ये एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन रहती है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली म्यूकर के स्पोर्स आँख के कंजंक्टिवा में या नाक के ज़रिए म्यूकोजा में या ईएनटी इवन कान के ज़रिए ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, स्पोर्स और एंजियो इन्वेजन तक करते हैं। लॉकडाउन में शराब के शौकीनों के लिए पंजाब से लाई अवैध शराब की एक बड़ी खेप को बख्शीनगर पुलिस ने पकड़ा है। शराब की इस खेप को बख्शीनगर के सरवाल इलाके में एक अवैध गोदाम में तस्करों ने छिपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर 6 तस्करों को काबू कर लिया। पकड़े गए तस्करों में 2 पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस को इनकी निशानदेही पर 787 बोतलें शराब की बरामद हुई हैं, जिनमें 2 बोतलें टूटी हुई थी। शराब की इस खेप को ट्रक में लादकर पंजाब से जम्मू पहुंचाया गया था, जिसे बाकायदा इस तरह से डिब्बों में बंद किया गया था ताकि देखने में ये सामान के पार्सल दिखाई दे। जम्मू शहर के कनाल रोड क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में नई खुलने वाली वाइन शॉप को लेकर अपना विरोध जताया है और पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने कहा कि न तो इस दुकान को लेकर स्थानीय लोगों से कोई अनुमति ली गई और न ही इसे लेकर नॉर्म्स पूरे किए गए हैं। लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर वाइन शॉप खोली जा रही है उसके ठीक सामने करीब 150 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, जबकि वाइन शॉप के पीछे रिहायशी इलाका है। ऐसे में लोगों ने विभाग को चेतावनी दी है कि वो इस वाइन शॉप को यहाँ से बदले, अन्यथा इसका विरोध करने के लिए लोग सड़क पर उतर आएंगे। इस बाज़ार में पहले 2 लिकर शॉप्स हुआ करती थी, एक जगदीश वाइन शॉप करके थी और एक नरूला वाइन शॉप करके थी, जो कि ई ऑक्शन में गवर्नमेंट की तरफ से शायद वो नहीं ले पाए अपनी शॉप्स पे, तो वो क्लोज़ करके एक किसी और वार्ड नंबर 12 के किसी शर्मा जी के नाम से शॉप है, जिन्हें कि हम नहीं जानते कि कौन है क्या है। उन्होंने यहाँ पे शॉप ली है और हमारे घरों के बिल्कुल एडजॉइनिंग हमारे यहाँ के पड़ोसी हैं मिस्टर नवीन चोपड़ा, जिनकी ये शॉप है बाहर, उन्होंने उनको रेंट आउट की है बिना किसी से एनओसी लिए हुए, बिना किसी की ऑब्जेक्शंस क्लियर कराए हुए। नेक्स्ट डोर नेबर्स, साथ वाली दुकान, सामने वाली दुकान, मोर ओवर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे इस बाज़ार में कम से कम 100-150 साल पुराना मंदिर है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे पड़ता है शिवधाम के नाम से। इस मंदिर की नॉर्म्स को बिल्कुल फ्ले करते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मंदिर के ऑपोजिट हमारे घरों के बाहर पीसफुल रेजिडेंशियल लोकेलिटी में ये वाइन शॉप ओपन की जाए, जो कि अभी प्रपोज है, जिसे कि कल देखने के लिए एक्साइज के ऑफिसर्स आए थे, बिना किसी ऑफिशियल गाड़ी के, बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के साथ अपनी प्राइवेट कार लेके कोई इंस्पेक्टर अमोलक सिंह जी करके थे, जिनसे हमने जब पूछा कि आप यहाँ पर किस कैपेसिटी में आए हैं, आपके पास कोई ऑर्डर है, कुछ है जो आप लेके आए हैं इस शॉप को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो उनका यही क्लियर जवाब था जी कि ये मेरा काम नहीं है, आप कमिश्नर साहब से जाके मिलें, तो कमिश्नर साहब ही इस पर करेंगे। कोरोना महामारी के बीच जेके अपडेट जिस बेबाकी से जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, उसका प्रभाव भी अब कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है।
जेके अपडेट ने अपने सियासत की बात कार्यक्रम में जिन मुद्दों को उजागर किया, उन्हें सुनकर कहीं न कहीं नेताओं की सोई हुई अंतरात्मा अब जागने लग गई है, जिसकी मिसाल शुक्रवार को उस समय देखने को मिली जब जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता अपनी सरकारी गाड़ी के बजाय निजी गाड़ी में निकले और कोरोना मरीजों के तीमारदारों को खाना बांटा, जबकि साथ ही राह चलते भिखारियों व कचरा बीनने वालों को भी उन्होंने खाने के पैकेट प्रदान किए। जबकि उन्होंने बताया कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी को देखते हुए ये खाना उन्होंने घर पर तैयार करवाया है। हालांकि मेयर निजी रूप से एक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं, उनके लिए एक दिन का खाना बांटना बड़ी बात नहीं। उन्हें अपने इस कार्यक्रम को आगे भी इसी प्रकार जारी रखना चाहिए, बल्कि हो सके तो गरीबों को उनके घर जाकर राशन प्रदान करना चाहिए। हालांकि मेयर ने तमाम शहरवासियों से अपील भी की है कि वो भी इस संकट के समय लोगों की मदद के लिए आगे आएं, जबकि उन्हें सबसे पहले भाजपा के दिग्गज व आर्थिक रूप से संपन्न नेताओं को इस कड़ी में आगे लाना चाहिए ताकि लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जा सके। निश्चित रूप से मेयर साहब का ये प्रयास सराहनीय है, पर एक दिन के ऐसे प्रयास से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अपने परिवार के तरफ से बीइंग ए नागरिक, एक तो मेयर तो मैं हूँ नहीं, बीइंग ए नागरिक शहरी भी हूँ, एक उसके नाते यहाँ पे फूड पैकेट्स बना के घर में खुद परिवार की तरफ से मेरे दोनों बेटे यहाँ आए हैं। मैडम आ नहीं पाई क्योंकि वो लास्ट ईयर कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, डायबिटिक पेशेंट है, इसलिए उनको मैंने मना किया। और यहाँ फूड पैकेट, पानी, जो मास्क वगैरह हम दे सकते थे वो देने का प्रयास किया है। बहुत से साथी हमारा इस काम को लगे हुए हैं। मैं ये इसलिए शुरुआत की है कि और भी मुझे देखकर मेरे बाकी साथी, बाकी लोग भी जम्मू वासी आगे आए। जीएमसी में बहुत से लोग फूड पैकेट्स आगे दे भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि कमी है। आने वाले समय में हम और प्रयास करेंगे और अपने साथियों को कहकर बोलकर इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। जम्मू एक ऐसा शहर है, जम्मू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट यहाँ आते हैं। जब भी कोई माइग्रेशन होती है जम्मू, हिंदुस्तान की 35 स्टेटों से लोग जम्मू, और जम्मू ही वो सबको कैटर करता है। मेरा ये है कि जम्मू शहर में कोई भूखा ना सोए, कोई किसी चीज की कमी ना हो, कोई दवाई से न कोई नुकसान हो, इसलिए हम सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी में जहां सब कुछ बंद पड़ा है, ऐसे में गरीब इंसान के लिए अपना गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। इन हालात में जब एक हाथी शहर की सड़कों पर दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे? आज कुछ ऐसा ही शहर में एक हथनी और उसके 3 महावतों का है, जो इन दिनों न तो अपने पेट भरने के लिए पूरा राशन जुटा पा रहे हैं और न ही हथनी को ही भरपेट खाना दे पा रहे हैं। इन महावतों का कहना है कि पहले जब शहर खुला होता था तो लोग कुछ पैसे दे देते, कोई कुछ खाने को दे देता है। अब जबकि शहर ही बंद पड़ा है तो उन्हें ना ही खाने को मिल पा रहा है और ना ही कोई पैसे ही। ऐसे में गुजर बसर मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि आसपास के गांव में जाकर किसानों से हथनी के लिए कुछ न कुछ मांग कर ले आते हैं, जिससे उसका पेट भर सके। कभी कोई गन्ना दे देता है तो कभी कोई सब्जियां दे देता है, इससे ही उसका गुजारा चल रहा है। शहर के प्रेमनगर क्षेत्र में देर रात को चली आंधी के कारण एक पेड़ गिर गया। ये पेड़ एक घर पर गिरा, जिससे घर की दीवारों को भारी क्षति हुई। हालांकि इस हादसे में परिवार सुरक्षित रहा। परिवार ने अपने घर पर गिरी इस प्राकृतिक आपदा के लिए उन्हें हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। दीवारें टूट गई थी, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको थोड़ी मदद की जाए। और यहाँ ये दरख्त जो गिर गया, उनकी छत पे कोई ऐसी गवर्नमेंट टीम भेजे कि ये बेचारे इतने पैसे नहीं भर सकते, इसको कटवा के यहीं साइड पर डलवाएं बूटे को। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी गरीबों की थोड़ी मदद की जाए और इस बूटे को यहाँ से कोई टीम भेजी है, यहाँ से कटवाया जाए, निकाल के इसको छत से साइड पर की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन द्वारा आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री योगेश साहनी व कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा सहित अन्य नेताओं ने उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई और आज के दिन श्री राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए, भारतवर्ष में भाईचारे और एकता के लिए अपनी शहादत दी। और आज उनके दिन पर पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर और हर जिला के अंदर कि जो कोविड के इस माहौल में जो हमारे पेशेंटों के जो डिपेंडेंट हैं, उनकी आज मदद की जाएगी खाने के पहुँचाने के लिए। और कुछ लोगों जिनको ज़रूरत है कोविड
किट थी, खास करके सैनिटाइज़र हो गए, मास्क हो गए, आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से वो भी हर इलाके के अंदर जो जरूरतमंद लोगों उनको पहुँचाया जाएगा। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।